निरंतर ध्यान रखते हुए नेता बनना है। उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए कामकाजी आज बैठक बुलाई। आदि आबादी पूरा हक के जो हमारे सम्मान की बात करते हैं कि महिला मोर्चा ने ये ठाना है फिर से मनोहर लाल को लाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। 2024 के चुनाव की तैयारियों में अब हरियाणा महिला मोर्चा भी जुट गया है। इसी को लेकर गुरुग्राम के गुरुकमल में हरियाणा के तमाम जिलों के महिला मोर्चा के प्रभारी और अध्यक्षों की बैठक की गई, जिसमें 2024 की जीत के लिए गुरु मंत्र दिए गए। आपको ध्यान रखना है और निरंतर रखना है। निरंतर ध्यान रखते हुए आपको निरंतर ध्यान रखते हुए नेता बनना है। लेकिन इस महिला मोर्चा की 10 से 15 तक पहले विधायक बन जाएगी तो हमारी जीत हो जाएगी। मेरी लड़ाई बीजेपी पार्टी लगातार 2024 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है, जहां एक तरफ ऐसी मोर्चा तो किसान मोर्चा के साथ साथ पन्ना प्रमुख तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा महिला मोर्चा भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। गुरुग्राम में महिला मोर्चा के तमाम जिलों की जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक की गई। इस बैठक में महिलाएं भी हर घर जाकर के हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं की जानकारी देंगी जिनसे महिलाओं का सीधा फायदा हुआ है, चाहे उसमें उज्ज्वला योजना हो या फिर हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का मान सम्मान। महिला हरियाणा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने गुरुग्राम में आज बैठक का आयोजन किया और महिला मोर्चा को एक बार फिर मजबूत करने की कोशिश के साथ साथ 2024 की जीत के लिए गुरु मंत्र भी दिए। प्रेस के सभी बंधुओं को प्रणाम। आज हमारी बहन सुमित्रा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ये मीटिंग की जा रही है और 2024 का रोड मैप हमारे सामने है। उसमें हमारी महिला मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से हमें इस संगठन को बूथ लेवल पर हम कैसे फायदा कर सकते हैं महिला मोर्चा, उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए कामकाजी आज बैठक बुलाई। हमने तय किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमल मित्र के हिसाब से जो हमें 15 योजनाएं दी हुई है, उनको किस तरह से हम बूथ लेवल पर पहुंचाएं और हमारी बहनों की सक्रिय भूमिका पूर्ण लाभ दे सके, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में किस तरह से हम एक एक योजना का प्रभारी बनाकर और उनको नीचे लेवल तक मंडल जिला से मंडल लेवल तक पहुंचाएं। जैसे सुमित्रा जी ने बताया कि उज्ज्वला योजना हम बहनों के लिए श्रेष्ठ है, इसी तरह से अनेक योजनाएं, आयुष्मान भारत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना और जो अब डिक्लेयर की गई है विमेन सम्मान निधि योजना, महिला सम्मान निधि योजना। मैं ये कहना चाहूंगी कि हर योजना की धुरी महिला है और महिला उन योजनाओं को लेकर घर घर पहुंचाने का कार्य करेगी और महिला मोर्चा ये निश्चय कर रही है कि 2024 में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाए और इसी तरह से प्रदेश में तीसरी बार सरकार बने। इन योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएंगे और एक एक बहन की, प्रदेश की हमारी बहनों की, जिला की बहनों की और जिला से आगे मंडल की बहनों की हम ड्यूटी लगाएं। 15 की 15 योजनाओं की प्रभारी बनाकर हम उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने
जिस तरह से पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम चलाया हुआ है, इसी तरह से महिलाएं भी हर पन्ना प्रमुख में शामिल होकर हर बूथ लेवल के ऊपर अपना कार्यक्रम करें। इस तरह से आज की ये बैठक है और मैं सभी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि महिला मोर्चा दोबारा से कमर कसकर अपनी भूमिका अदा करे और जो महिला मोर्चा का लक्ष्य है सम्मान, समानता और सुरक्षा, उसमें बेहतरी योगदान दे सके। आज की मीटिंग का लक्ष्य यही था और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और अभी हमारी ये मीटिंग दोपहर के बाद भी, लंच के बाद भी चलेगी। आज सारा दिन लगाने का कार्यक्रम है क्योंकि 22 के 22 जिलों में इन कार्यक्रमों को पहुंचाना है। यही आज का कार्यक्रम है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश के हमने एक प्रदेश कार्यकारिणी की समझो जिला अध्यक्ष और प्रभारी बुलाए थे, जो कि माननीय श्रीमती संतोष यादव जी के नेतृत्व में आज की इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में 2024 के लिए हमने अपने कमर कसने के लिए, तैयारी करने के लिए और किस तरीके से हमें संगठन को मजबूत करना चाहिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर कोविड के समय में जिस तरीके से इस देश को सुरक्षित हाथों में रखा, गरीब का बच्चा हरियाणा में नौकरी ले पाया और ख़ास तौर से जब हिंदुस्तान के बच्चे बाहर विदेश पढ़ने के लिए गए थे, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में जाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों का युद्ध रुकवाकर हिंदुस्तान का एक एक बच्चा सुरक्षित लेकर आए। और आज जिस गौरव से भारत, जिस गौरव से हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी एक नई छवि बना रहा है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर अनेक बातों को लेकर हरियाणा महिला मोर्चा घर घर तक जाएगा। नया सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। अभी हर घर की महिला, आदि आबादी, पूरा हक के जो हमारे सम्मान की बात करते हैं, आज की प्रेस वार्ता में जो हमारे आने वाली 15 जो लोगों को लुभाने वाली स्कीम्स हैं और हरियाणा महिला मोर्चा किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर एक एक महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे आए, उसको जागृत करने के लिए और अपने साथ लेने के लिए हमारी बेटियां नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आज धन्यवाद क्यों करती है। ये वही हरियाणा है जो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना संजोया था, जहां गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता था। आज वो संख्या कैसे सुधरी, आज हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं पूरे विश्व में कैसे लोहा मनवाती हैं, इस सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार और हमारी बेटियां कहती है थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मनोहर जी, और अनेक योजनाओं के सहारे हम भारतीय जनता पार्टी जो गौरव है आज हमारी बेटियों के लिए खेलों में नाम नहीं कमाती, पढ़ती ही नहीं, रोजगार में भी समर्थ महिला, समर्थ भारत तक का सपना लेकर आगे चलती है आयुष्मान भारत की तरफ। और मैं कहूँगी कि विस्तृत रूप से आज जो प्रेस एड्रेस करेंगी वो हमारी प्रभारी श्रीमती संतोष यादव जी एड्रेस करेंगी। आने वाले समय में गुड़गांव फरीदाबाद में निगम चुनाव भी होना, महिलाओं को तमाम प्रकार के प्रोग्राम में लगा दिया जाता है। सुबह से शाम तक घर छोड़ करके मेहनत करती हैं, फिर जाके घर का भी काम करती हैं। मूल सवाल ये है, जब टिकट देने की बात आती, चाहे जिला पार्षद का हो, पार्षद का हो, मेयर का हो, विधानसभा का हो, कोई जनप्रतिनिधि का हो, तब महिलाओं को उधर कर दिया जाता है और पुरुषों को टिकट बांट दिया जाता है। कहा जाता साहब हम तो 33% महिलाओं को, कितने परसेंट आप महिलाओं की टिकट पार्षद या मेयर के चुनाव में करवाएंगे, आप ये बताइए। हमारी भूमिका संगठन की भूमिका है और संगठन से ही पार्टी बड़ी होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन इतनी सक्षम बने,
संगठन के माध्यम से इतनी सक्षम बने कि पार्टी उन्हें स्वयं आकर कहे कि आपको ये चुनाव लड़ना है। ये सारी कई सक्षम है, कोई मेयर का आवेदन दिए हैं, कोई किसी चीज का, उनको जब आप फ्रंट पे लाओगे तब ना वो अपनी मतलब उस चीज को दिखाएंगी। हमारा उद्देश्य सम्मान, समानता, सुरक्षा, और उसमें हमारी बहन ट्रेंड कैसे होंगी, संगठन में कार्य कर अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर यहाँ एक एक बहन को कहा जाता है कि आप अपनी भूमिका तय करें। और जिस तरह से हमारे पुरुष भाई आगे आकर कार्य करते हैं, उसी तरह से आपको आगे बढ़ने का कार्य करना है। हम ये मांगे कि रिजर्वेशन करें, हमारे ये परसेंट दो। हम स्वयं उस भूमिका में आना चाहते हैं कि हमें पार्टी आकर कहे कि आपको ये चुनाव लड़ना है। सुमित्रा जी, पूर्व मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे थे, खिलाड़ी तेलंगाना लगाए थे, किस तरह से अब इस पूरे मामले में देख रहे हैं लगातार वो खिलाड़ी न्याय की मांग कर रही है? मैं आज कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आज जो हमारी बैठक है इसको अभी डाइल्यूट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी बात का मैं जवाब जरूर दूंगी, अलग मैं दे सकती हूँ। आज जो संगठन को मजबूत करने के लिए 2024 का एजेंडा को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं की हितैषी है, कई बार साबित करती है। और रही कल भी एक नियुक्ति हुई, तो वो भी हमारी एक बहन ममता यादव थी, आपके माध्यम से बधाई देती हूँ। ज्योति बेंदा भी हमारी बहन थी। और अर्बन लोकल बॉडीज में जो चेयरपर्सन चुनकर आई, वो महिला साथी ज़्यादा चुनकर आई थी। और हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लोकल बॉडीज में 50% की पैरवी की, तो वो हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी की सरकार है। और इसी तरीके से यहाँ पे कल्पना चावला का प्रदेश है, यहाँ पे साक्षी मलिक का प्रदेश है, यहाँ हमारी बेटियों का प्रदेश है जो प्रतिभा में कहीं पीछे नहीं है। निश्चित तौर पे राजनीति में मेरिट के आधार पर जंग जीतनी होती है, जंग के फार्मूले होते हैं, विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जो निश्चित तौर पर जीत के आएगा। आपकी बात की मैं चर्चा बिल्कुल करूँगी। नियम, कायदे, कानून, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जब तक आरोप लगाना और सिद्ध होने में जो फर्क है, जो करना चाहिए, बेटियों के साथ हरियाणा महिला मोर्चा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। 3 नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो आप भले ही कह रहे हैं कि पार्टी किससे टिकट दे महिलाओं को, लेकिन क्या आप अपनी तरफ से मांग करेंगे कि 3 में से एक तो कम से कम किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाए? कोई भी महिला राजनीति में बाबाजी बनने नहीं आई, राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए आई है। और पार्टी का जो सर्वे कई तरह के करवा जाती है, विनेबिलिटी क्राइटेरिया रख के जरूर दी जाती है। मैंने कहा अर्बन लोकल बॉडीज में ज़्यादा चेयरपर्सन बनी, तो क्या पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, चुनाव नहीं लड़वाया था, क्या जीती नहीं थी? आगे भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पैरोकार है 50% को आगे लाने के लिए, उनका सम्मान देने के लिए। आपने अभी मुख्यमंत्री जी की काफी तारीफ की है, उन्होंने ये किया है, वो किया है। आप ये चैनल रखे तो सुनते भी होंगे आप? सुनती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पुरानी खबर चली थी कि जज के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, आपने सुनी थी? उसके बारे में कुछ कहोगे आप? मैंने क्या कहा, आज मेरा जो एजेंडा है, हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि इसको ना एजेंडे, आपके इंटरव्यू का जवाब दूंगी। नहीं, पत्रकार वार्ता में सारे मैंने क्या कहा, जवाब दूंगी। मैंने कहा मैं जवाब दूंगी, अभी दूंगी। नहीं, प्रतिबंध नहीं, पत्रकार वार्ता मतलब एनी क्वेश्चन बंद नहीं, मैंने बंद नहीं कहा, मैंने जवाब दूंगी। और उसका जब संदर्भ होता है, उसका संदर्भ होता है, किस संदर्भ में उनको कहा, मैं उसको सुनूंगी और आपकी बात का जवाब। संदर्भ में वो तो सारे हरियाणा में चल रहा जो उन्होंने कहा था। अभी मैंने सुना नहीं है, मैं सुनकर आपका जरूर जवाब। कांग्रेस का होता था, आपने सुन लिया होगा। चीफ सेक्रेटरी को सीजीआई तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता लोग कहते हैं आजकल हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पन्ना प्रमुखों की मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को, कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं, उनका फोकस लोकसभा और विधानसभा पर, निगम चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार चुनाव से भागना चाहती निगम से?
मैं आपको एक बात सीधा, अब आज की जो हमारी बैठक है वो भी चुनाव को लेकर है। पार्टी का आंतरिक निर्णय है कि चुनाव कब करवाना है, ये पार्टी ने निर्णय लेना है। एक पहलू नहीं होते, बहुत सारे पहलू होते हैं। और राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, वो अपने एजेंडे से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से करेंगे। शुद्ध राजनीतिक दल है। मैम, आप महिलाओं की बात कर रही थी अभी कि बहुत कुछ किया है हरियाणा सरकार ने, आपके मंत्री का आरोप लग गए। साक्षी मलिक की आपने बात की, उसको अपने न्याय के लिए उसको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। कल ही एक जो खिलाड़ी है उसके सम्मान, उसको गोल्ड जीता है, उसके सम्मान के प्रोग्राम है हिसार में, उस खिलाड़ी ने भी स्टेज से ये बात कही है कि हरियाणा में अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो इस सरकार को बदलना होगा और दूसरी सरकार को बनाना होगा। एक पार्टी के नेता उस मंच पर है, अगर उसका व्यक्तिगत निर्णय उसके साथ है तो ये भी एक राजनीतिक भाषा है। उस खिलाड़ी का हम सम्मान करते हैं, उसकी भावना हमारे साथ ना हो के एक दूसरे दल के साथ है। लेकिन उस बेटी को मैं कहूँ कि उसने एक निर्णय कह दिया तो गलत है, वो हमारे साथ भी, हम भी उसका सम्मान करते हैं। हम भी उस बेटी का सम्मान करते हैं। मैं किस दल के साथ, किस दल की तारीफ करती है उसका निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों का सम्मान करती है, हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उज्ज्वला योजना की भी आपने चर्चा की, कहा कि आज देश भर के अंदर महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं, घर घर तक सिलेंडर पहुँच रहे हैं। पर लेकिन महंगाई जिस प्रकार से चरम पर है, आज वही महिलाएं जो चूल्हे फुलवा करती थी आज वापस उस सिलेंडरों में एक तरफ रख के वो जंग खा रहे हैं। सिलेंडर उज्ज्वला योजना वहाँ पर फैले, महिलाएं द्वारा से चूल्हे लकड़ी से जलाना बंद कर दिया, इसका क्या कहते हो? निश्चित तौर पे जब महंगाई और विकास एक साथ पैरेलल प्रोसेस से चलता है और जहाँ महंगाई की मार होती है तो सबसे पहले महिलाओं पर आती है। अगर कहीं ऐसी बात है तो हमने जहाँ अनुरोध करना होगा सरकार से वो भी हम करेंगे। हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं का दर्द समझते हैं। अपने प्रेस के बंधुओं का बहुत ही स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको जैसे ही न्योता मिला आप सब बहुत कम समय में यहाँ पर पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करूँगी आज जो मीटिंग ली हमारी प्रदेश की प्रभारी संतोष यादव जी ने और हमारी अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा चौहान जी ने। आज विशेष तौर से दो मुद्दे जो रखे गए 2024 के चुनाव को लेकर, आज हम अपने महिला मोर्चा के संगठन को मजबूत करने के जिस तरीके से चल रहे उसको और मजबूती प्राप्त हो। पहला मुद्दा हमारा यही था, पूरे प्रदेश के सभी जिलों की बहनें प्रभारी और जिला अध्यक्ष बहनें पहुंची और इसमें सभी बहनों ने अपने अपने कार्य शैली और कार्य रूपरेखा उन्होंने सामने रखी और सभी ने अपनी इस बात पर चर्चा रही कि किस तरीके से 2024 में हमें आगे बढ़ना है। रही बात महिलाओं की, तो आपके माध्यम से ये कहूँगी कि महिला मोर्चा ने ये ठाना है फिर से मनोहर लाल को लाना है। तो ये बात हमारी सच्चाई है कि ये महिला मोर्चा, जैसे कि 1996 में चौधरी बंसी लाल जी ने भी सरकार महिलाएं लेकर आई थी, उसी तरीके से महिला मोर्चा कार्य कर रहा है। और महिला शक्ति जो है, ये हम वादा करते हैं कि आपके माध्यम से भी कि महिला मोर्चा के कार्यों का जो पूरा रूपरेखा है वो 2024 में अहम रहेगी। और रही बात जो आपके सवालों की थी कि चाहे वो कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सांसद का हो या निगम का हो, महिलाओं को उसमें उचित तरीके से उसकी दावेदारी रहेगी और उसमें महिला मोर्चा निश्चित तौर से ये दावेदारी करेगा और मांग भी करेगा कि पूर्णतः इसमें जो है, जो जिस तरीके से हर जगह ध्यान रखा गया है, तो इन सभी चुनाव में भी महिलाओं का ध्यान रखा जाए और उचित स्थान महिलाओं को बराबरी का लेकर चले। यही महिला मोर्चा का निश्चय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आपने भोजन कर लिया। बहरहाल बीजेपी पार्टी जहां तमाम मोर्चों को एक्टिव करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से 2024 की जीत के लिए दमखम भरती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तो वक्त और 2024 ही साफ करेगा कि आखिरकार जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर पर बंधता है। लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है।